साक्षी मलिक एकमात्र ऐसी महिला है जिनको कुश्ती में ओलंपिक में देश में मेडल मिला है, एकमात्र। और आज वो मेडल गंगा में बहाने को मजबूर है। आज वो साक्षी मलिक हर की पौड़ी पे बैठी है अपने मेडल बहाने के लिए, क्योंकि एक निरंकुश सरकार उनके साथी खिलाड़ियों की मांग नहीं सुनना चाहती है। अगर यह समाज मुर्दा नहीं है, अगर इस सरकार की आत्मा मृत नहीं है, अगर प्रधानमंत्री तानाशाह और राजा नहीं बन चुका है, तो ये क्या है? नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के 31 मई फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक करके विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है, मेडल पहलवानों ने गंगा में नहीं बहाया अपना मेडल। किसान नेता नरेश टिकैत ने समेटा मेडल, 5 दिनों का समय दिया मेडल को लेकर। नहीं आबार पार का ऐलान, कहा दिल्ली इंडिया गेट पर होगा आमरण अनशन। दूसरी बड़ी अपडेट, नरेश राकेश टिकैत ने बोला बड़ा हमला, कहा मेडल देश और तिरंगे की धरोहर से गंगा में न बहाया जाए। राकेश टिकैत ने की थी पहलवानों से अपील, देश भर की आंखें हुई नम। अब एक नई क्रांति का आगाज, 1 जून से किसान संगठन पहलवानों का किया समर्थन, देशव्यापी होगा आंदोलन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिग ब्रेकिंग, जहां हरियाणा की खापों ने किया बड़ा ऐलान, पहलवानों के समर्थन में भरी हुंकार। कहा पहलवानों को बताएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कैसे होता है आंदोलन। और अब पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश भर में घूमने की ही पहलवानों की बारी, होंगे हजारों महापंचायतें। आर पार का ऐलान, 24 से पहले बन सकता है बड़ा मुद्दा। अगली खबर निकल के आई है, जहां खाप पंचायतों ने भरी हुंकार, यह भी हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर आई है बड़ी खबर, जहां गिर सकती है शिवराज सरकार, कांग्रेस ने बनाया उज्जैन महाकाल का नया मुद्दा। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां मणिपुर में हालात बेहद बेकाबू, अमित शाह ने किया 10-10 लाख देने का ऐलान। बताएंगे कैसे राष्ट्रपति से मिल न्यायिक जांच कराए जाने की कांग्रेस ने की मांग। इस बीच अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो आज गिर जाएगी शिंदे सरकार। जी हां, एनडीए में महाविकास आघाड़ी को 8% ज्यादा वोट, यानी महाविकास आघाड़ी होगी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ। वो भी हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी के अमेरिका में राहुल मोदी की पूरी तरीके से लोकप्रियता धड़ाम, मोदी की जो मोदी मैजिक था राहुल ने कर दिया फीका। बताएंगे इसके बारे में। और कर्नाटका में ताबड़तोड़ कार्रवाई, भाजपा शासन में हुए भ्रष्टाचार के दिए जांच का आदेश, सिद्धरमैया के जांच के बाद भाजपाइयों में हड़कंप। तो दोस्तों एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पहलवानों ने गंगा नदी में नहीं बहाया अपना मेडल। किसान नेता नरेश टिकैत की बात मानी, 5 दिनों का दिया समय। बड़ी खबर निकल के आई है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आखिर मंगलवार को अपना मेडल हरिद्वार में गंगा नदी में बहाने पहुंचे। हालांकि किसान नेताओं ने उन्हें मना लिया। पहलवानों ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बात मानते हुए अपना मेडल उन्हें सौंप दिया। पहलवान साथी पहलवान अब हरिद्वार से लौटे हैं। इस बीच आपको बता दें, उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि अब आगामी 5 दिनों तक जो है वो फिलहाल थोड़ा साइलेंट रहेंगे, लेकिन 5 दिनों के बाद जो है वो आर पार का ऐलान कर सीधे तौर पर इंडिया गेट पे बैठ जाएंगे। और इंडिया गेट पर बैठ करके जो है वो आर पार का ऐलान होगा। इतना ही नहीं, हरियाणा से लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच खापों का समर्थन भी जो है वो बड़े पैमाने पर मिल चुका है। 1 जून को पूरे देश भर में किसान यूनियन ने प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने कहा है कि 1 जून को पूरे देश में, 2 जून को खापों की महापंचायत होगी। 1 जून को पहले देश भर में किसान जो है वो बंदी का ऐलान कर दिए हैं। 2 जून को खापों की बड़ी बैठक होने वाली है। 3 जून को खापों के पंचायत के साथ साथ पहलवानों को समर्थन मिलेगा। उसके बाद इंडिया गेट पे प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, आमरण अनशन जिसे कहते हैं, हमेशा के लिए। और जब तक मांग मानी नहीं जाएगी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जो है वो सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, इसको लेकर हरियाणा की खाप पंचायतें ये तैयारी कर रही हैं कि किस तरीके से इन पहलवानों को अब हरियाणा और खास करके दिल्ली से जंतर मंतर पे तो बैठने की इजाजत नहीं है, तो अब इनको दिल्ली से निकाल पूरे देश भर में जनता के सामने ले जाया जाए। क्योंकि अब जब तानाशाही सरकार नहीं सुन रही तो एक जगह बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। इसको लेकर सरकार के खिलाफ घेरने के लिए पहलवानों को जो है वो अब जनता के बीच में ले जाने की तैयारी है, जहां कई चरणों में प्रदर्शन का ऐलान है और जनता के बीच में, खापों के बीच ले जाकर के एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की तैयारी है। तो सीधे तौर पर इस बीच राकेश टिकैत ने भी इसे बात को कहा कि फिलहाल पहलवानों को जो है वो किसी भी कीमत पर
गंगा में इसे नहीं बहाना चाहिए। कई लोगों ने ट्वीट किया, जब बहाने जा रहे थे तो उस वक्त जो है वो काफी सभी की आंखें नम थी, मामला पूरा भावुक माहौल था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की जो है वो आंखें नहीं पसीजी, कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं दिखा। तो ये हालात जो है वो इस तरीके से हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आपको बता दें मणिपुर में हालात खराब होने के बीच अमित शाह ने 10-10 लाख देने का किया ऐलान, जबकि राष्ट्रपति से मांग की है। राष्ट्रपति से मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल आर पार की बात। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें राष्ट्रपति से मांग किया है कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि जल्द से जल्द मणिपुर को लेकर न्यायिक जांच की जाए। मणिपुर में हालात बेहद खराब हो चुके हैं, मणिपुर में सेना की भी नहीं चल रही है, मणिपुर में हालात इस कदर हो चुके हैं कि वहां पर गोलियां चल रही हैं। इस बीच कल अमित शाह पहुंचे और अमित शाह ने 10-10 लाख रुपए पीड़ित परिजनों को देने की बात कही और कहा कि हम माहौल जो है वो सब सुधार लेंगे और सब कुछ चंगा सी। फिलहाल उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है और हम जो कुछ भी सिचुएशन है हम पूरी तरीके से इसे हैंडल कर रहे हैं और इसे हम सब कुछ सही कर लेंगे। तो ये वो इस तरीके से कहते नजर आए हैं। फिलहाल अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, आपको क्या लग रहा है कि जो ये चीजें निकल के आ रही है महाराष्ट्र मणिपुर में। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, महाकाल लोक में धर्म के नाम पर सबसे बड़ी लूट, महाकाल लोक में मूर्तियों के खंडित होने पर कांग्रेस भड़की। दरअसल आपको बता दें महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से 870 करोड़ रुपए की मूर्तियां बनाई और 870 करोड़ रुपए में मूर्तियों को लेकर भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है और ये कांग्रेस ने कहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और इन्हीं भ्रष्टाचार के जरिए जो है वो सरकार जो है वो पूरी तरीके से फल फूल रही है। सुनिए कांग्रेस ने क्या कुछ कहा इस भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्होंने बड़ा हमला बोला। हमने एक स्लोगन दिया था 40% कमीशन वाली सरकार, और उसी तरह का एक घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आया है और वो भी महाकाल के मंदिर में। उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है, जिसकी बहुत पुरानों वाली मान्यता है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बहुत धार्मिक भावना के साथ लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं और वैसे नहीं भी जाते तो भी वो एक जुड़ाव है धार्मिक भावना का। अगर वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार होता है तो शायद उस दिल में पीड़ा होती है। अपनी लूट खसोट और बेईमानी को अंजाम देने के लिए इन्होंने महाकाल के पवित्र धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ा। शायद धर्म के नाम पर की गई इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती। आप कितनी बेईमानी कर रहे हैं, कितनी बार आपके घोटाले पकड़े जाते हैं। पूरा चुनाव कर्नाटक का 40% कमीशन वाली सरकार के नाम पे लड़ा गया। ये तो 100% बेईमानी वाली सरकार के अंतर्गत ये सारा घोटाला हुआ है, जिसके कुछ बिंदु मैं आपके सामने अभी आगे रखना चाहता हूं। हम हमेशा कहते हैं कि प्रशासन चलाते हैं, लेकिन उसमें भी इनकी नीयत साफ नहीं होती। कहीं 40% तो कहीं 50% कमीशन की सरकारों के नाम से जाने जाते हैं। धर्म के नाम पर की गई यह लूट, लोकायुक्त के द्वारा जब कुछ अफसरों को चिन्हित किया गया तो पूरी सरकार उनको बचाने में लग गई और उस इंक्वायरी को बंद कर दिया। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस मंदिर में प्रधानमंत्री गए, इतना बड़ा शोर मचा सारी दुनिया के सामने, टेलीविजन के द्वारा वो सारा मामला रखा गया, प्रधानमंत्री की यात्रा दिखाई गई, लेकिन वहां पे जो मूर्तियां लगी उसमें भी बेईमानी करने की नियत रही इनकी, उसमें भी घोटाला करने की नियत रही, उसमें पैसे खाने की नियत रही और करोड़ों रुपए की वो मूर्तियां एक जरा सी हवा में धराशायी हो गई, वो टूट गई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही भाजपा के ऊपर कड़ा एक्शन होने वाला है। भाजपा द्वारा 40% कमीशन वाली सरकार को लेकर अब जांच बैठाने वाली है कांग्रेस। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे की एक शिकायत के बाद ही अब कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप की जाँच का आदेश दे दिया है, जिसके बाद भाजपाई पूरी तरह से तिलमिला उठे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री DK सुकुमार ने कहा है केवल कल्याण कर्नाटक में नहीं बल्कि पूरे कर्नाटका भर में बीजेपी वाले ने भ्रष्टाचार किया था। 40% कमीशन के साथ सरकार चला रहे थे। हम लोगों को न्याय दिलाने वाले हैं, इसलिए हम सभी घोटालों की फिर से जांच कराने वाले हैं। कर्नाटका सरकार ने प्रियांक खड़गे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटका के CM KKRBD फंड के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर फिर से जांच होनी चाहिए और इसी के साथ बीजेपी के सारे एजेंडे फेल होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 5 सालों के अंदर भ्रष्टाचार किया था, इस सब को लेकर अब कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा कर्नाटका में सक्रिय नजर आ रही है और फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जाँच होने वाली है। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटका की आग जा पहुंची है महाराष्ट्र में। बीजेपी की नहीं बनने वाली इस बार सरकार। नया सर्वे निकल के आया, बढ़ा रही है PM मोदी की मुश्किलें। बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से।
महाराष्ट्र में अगले साल लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र के सकल मीडिया ग्रुप ने एनडीए सरकार के प्रति आम लोगों की भावनाओं का सर्वे किया है। सर्वे में यह जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र के मतदाता इस बार अपनी सरकार से खुश नहीं हैं और इसी तौर पर सकल सर्वे ने सवाल पूछा, आखिर सन 2024 के चुनाव में आप किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे। तो सर्वे निकल के आ रहा है बीजेपी वालों की हालत खराब हो चुकी है। बड़ी खबर है, जिस तरह से बीजेपी को 39.3% वोट मिल रहा है, वहीं बात की जाए एमवीए को तो 47.7% वोट मिल रहा है। जरा विस्तार से देखते हैं आखिर क्या कुछ रहा सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को तगड़ा झटका लग सकता है, जबकि सर्वे में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। यानी एक एंगल से देखा जाए, यानी अगर उसमें गठबंधन ना देखा जाए तो बीजेपी को करारा फायदा मिल रहा है, क्योंकि 33% वोट केवल और केवल बीजेपी को मिल रहा है। वहीं अगर शिवसेना को मिलाया जाए तो 5.5 वोट मिल रहे हैं, लेकिन एमवीओ को सबसे ज़्यादा गठबंधन के साथ वोट मिल रहा है और इसी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहेगी। आपको बताते चलें कि एमवीओ को 47% वोट मिल रहा है। सर्वे में अगड़ी गठबंधन कांग्रेस को 19.9%, एनसीपी को 15.3%, उद्धव ठाकरे गुट को 12.5% के साथ पूरी गठबंधन सरकार को 47% वोट मिल रहा है और यही वजह है कि बीजेपी की मुश्किलें महाराष्ट्र में भी बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र से हुआ नाराज, अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, 10-10 लाख रुपए मुआवजे का हुआ ऐलान। बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में महिलाओं एवं लोगों से मुलाकात की और आपको बताते चले शाह ने राज्य में 4 दिवसीय दौरे पर सोमवार को पहुंच गए थे, जहां जाति समुदाय के बीच हिंसा छिड़ी हुई है। और अभी ताज़ा अपडेट निकल के आ रही है कि शाह ने बड़ा ऐलान किया है, राज्य के हिंसाग्रस्त लोगों को 10-10 लाख रुपए देने का बड़ा ऐलान है। अमित शाह ने सोमवार को मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद वहां की स्थिति का जायजा लिया है और आला कमान पूरी तरह से इस समय अमित शाह के दायरे में है। शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय और वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को खुफिया ब्यूरो के तहत पूरी जानकारी देने को कहा गया है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, बजरंग दल का पदाधिकारी बेच रहा था गांजा। बड़ी खबर, लगातार बीजेपी द्वारा किए जा रहे अत्याचार के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर गांजे की तस्करी में पकड़ा गया है आरएसएस यानी बजरंग दल का पदाधिकारी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सतना जिले में पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए एक बजरंग दल के संयोजक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ उनका एक अन्य साथी भी पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस ने इसके पास से 21 किलो गांजा बरामद किया है। बजरंग दल के पन्ना इकाई का आरोपी सुंदरम तिवारी बजरंग दल का संयोजक है। गांजा तस्करी के मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के जरिए मिलती है। वैसे ही बजरंग दल के सुंदरम तिवारी को संयोजक पद से निष्कासित कर दिया गया है। जानकारी मिलते ही पद से निष्कासित किया गया। लेकिन बड़ी खबर निकल के आ रही है, आखिर बजरंग दल वाले किस तरह से समाज को दूषित कर रहे हैं। गांजे की तस्करी में पकड़ा गया पदाधिकारी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली में दंगा करने की साजिश, शाहबाद डेयरी में तनाव के बीच लोगों को बीएचपी बजरंग दल पर लगाए गए गंभीर आरोप। आपको बताते चले साक्षी हत्याकांड के बाद अब बजरंग दल दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर है, उत्तर दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 29 मई को एक नाबालिग लड़की की हत्या के बाद खौफ और तनाव का माहौल है। साक्षी की हत्या के बाद जहां उनके माता पिता अपना घर बनकर कहीं चले गए हैं, वहीं उनके घर के बाहर इस घटना को लेकर तनाव का माहौल है। इतना नहीं, मौके पर कुछ लोगों की ओर से बवाल जारी है। दिल्ली पुलिस द्वारा हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बजरंग दल अपनी दूषित मानसिकता के साथ समाज में फिर से बवाल करना चाह रहा है। फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर जिहाद का नाम लेकर बजरंग दल पूरी तरह से दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके का माहौल खराब करने के लिए वहां पहुंचे थे। इन सब होने के बाद फिर वहीं दिल्ली पुलिस इस पर कड़ा एक्शन लेते रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, चलते हैं। बड़ी खबर है, पुलिस चौकी में युवक की हुई पिटाई, अखिलेश यादव ने कसा है तंज। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, योगी सरकार पर कहा धन्य है कि दरोगा के हाथ में बेल्ट रहा, कहीं थार और बुलडोजर नहीं था, नहीं तो चढ़ा देता। बड़ी खबर निकल के आ रही, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से कथित तौर पर एक पुलिस चौकी परिसर में युवक की बेल्ट से पिटाई हो रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ।
अब वीडियो वायरल होते ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी जमकर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, अच्छा हुआ दरोगा जी के पास बेल्ट है, थार या बुलडोजर नहीं तो उनके ऊपर चढ़ा भी देते। जानकारी के मुताबिक वीडियो बदियूं जिले के वरीरगंज थाने का बताया जा रहा है। यह पूरी तरह से वीडियो एक तानाशाही का रहा, जिसमें एक दरोगा एक युवक को बेल्ट से पिटाई कर रहा है। वहीं आपको बताते चलें, युवक बार बार कर रहा है, कितना मारोगे मार लो जितना मारना, यहाँ तक कि वह अपने कपड़ों को भी उतारता देखा जा सकता है। साफ और वीडियो में देख भी सकते हैं। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटका से बड़ी खबर है, मुस्लिमों पर जिस तरह से बीजेपी वालों ने अत्याचार किया, इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुआवजा और नौकरी मिलने वाली है मुस्लिम समुदाय को। बड़ी खबर निकल के आ रही है कर्नाटका से। कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीते 1-2 साल में हुई सिलसिलेवार सांप्रदायिक हत्याओं को लेकर सुमिल डेलीग्रेशन के सभी अब 7 समान व्यवहार होने वाला है। सभी पीड़ितों को समान न्याय देने के लिए सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। दक्षिण कन्नड़ जिले के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की ओर सीरियल किलिंग की घटना सामने आई थी, जिसके बाद वहां पर सांप्रदायिक हिंसा और नफरत फैल गई थी। वहीं अब इस सब को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस अब सभी समुदाय को एक नजरिए से देखने वाली है। सीरियल किलिंग पीड़ितों को 25-25 लाख रुपए देने का कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जबकि इससे पहले भाजपा द्वारा अत्याचार बरसाया जा रहा था। इसके साथ ही सरकार को चारों परिवारों को एक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। भाजपा की लगातार बढ़ रही है मुसीबतें, बीजेपी से नाराज 22 विधायक 9 सांसद छोड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। शिवसेना पार्टी के मुखपत्र सामना में एक बार फिर से चौंकाने वाला बड़ा खुलासा कर दिया है। सामना में अपने एक बॉक्स में लिख रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 22 विधायक और 9 लोकसभा सांसद इस समय भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। यहां तक कि इस्तीफे की बात होने वाली है। यह बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 1 साल के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी से फिर से बीजेपी के अंदर काफ़ी बड़ी मतभेद देखने को मिल रही है और इसका फायदा खासकर एमवीए उठाना चाहेगी। शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने कहा है कि विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी विकास आज तक नहीं हुआ है। यानी कि कर्नाटका की तरह पूरे महाराष्ट्र में भी बीजेपी भ्रष्टाचार फैला रही है, कमीशन के साथ सरकार चला रही है। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर से बड़ी खबर है, कितने लोग मरे और क्या क्या स्थिति रही। शाह के दौरे को लेकर ममता ने पूछे कई बड़े सवाल। मणिपुर में 3 मई को भड़की जाति हिंसा अभी भी जारी है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की स्थिति और अब तक कंट्रोल नहीं हो पाई है और इसको लेकर राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा तेज होती जा रही है। तोड़फोड़ आगजनी की घटना सामान्य हो चुकी है, यानी हर दिन आए आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। लेकिन अगर इसमें बड़ी बात देखी जाए तो अब तक 75 लोगों की जानें भी जा चुकी है, वहीं 400 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा करने के लिए पहुंचे। 4 दिन का दौरा होने वाला है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। उन्होंने खासकर अमित शाह से कई बड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में कितने लोग मरे और क्या स्थिति रही, क्या इन लोगों को किसी तरह का लाभ मिलने वाला है या नहीं जो हिंसाग्रस्त हुए। इसके बाद अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया, 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, यूपी से है। दिल्ली के यूपी भवन में यौन शोषण मामले पर अब योगी सरकार अपने अधिकारियों को सस्पेंड करना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली के यूपी भवन में यौन शोषण का मामला सामने आया, जिसके बाद योगी सरकार शिरकत में है। एक महिला ने आरोप लगाया कि दिल्ली स्थित यूपी भवन में उनका यौन शोषण किया गया। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद अधिकारियों को निलंबित करना शुरू कर दिया गया और वहीं जबकि जिस रूम या जिसकी घटना है उसकी जाँच की जा रही है और बताया जा रहा है कि कमरे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर यूपी की योगी सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। सरकार की तरफ से विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि मामले की जांच में जुड़ी दिल्ली पुलिस इस मामले में ज़्यादा कुछ कहने से बचती नजर आ रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है राजस्थान से। अशोक गहलोत और पायलट को लेकर हुआ बड़ा समझौता, एक साथ लड़ने वाले हैं चुनाव, जिसके बाद कांग्रेस ने ली है राहत की सांस। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच समझौता पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। अब राजस्थान में कांग्रेस फिर से मजबूत नजर आ रही है और राहत की सांस ले रही है। हालांकि हाईकमान की बैठक के बाद समझौता होना तय था, लेकिन ये नहीं पता था कि एक साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे सचिन पायलट अशोक गहलोत। बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दोनों एक साथ कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। अब मिशन 156 की बात होने लगी है।
रही है, यानी 156 सीटों के साथ इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस अपना परचम लहराना चाहेगी। वहीं बताते चले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करीब 4 घंटों तक बैठक किए थे, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लगातार जिस तरह से खींचातान चल रही थी इस मुद्दे पर बात हुई है। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी खास बातें हुई हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर 230 सीटों पर होने वाला है विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस 230 विधानसभा सीटों पर सुंदरकांड करवाने वाली है, बजरंग बली के जरिए कराना चाहेगी बेड़ा पार, धर्म की दुकान खुलने वाली है। बड़ी खबर है, अब जिन सब के जरिए भाजपा सरकार बना रही थी वही तरीका कांग्रेस भी अपनाना शुरू कर दी है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली और बजरंग दल का मुद्दा जोर पकड़ा था और यही गूंज आपको बता दें कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार लाई। अब यही फंडा और यही ट्रिक वह आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनाना चाहेगी, जहां पर 230 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर यह बड़ा ऐलान हुआ है कि हर एक विधानसभा सीटों पर सुंदरकांड का ऐलान किया जा रहा है। हर एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने धर्म और उत्साह प्रकोष्ठ और पदाधिकारी सुंदरकांड करने वाले हैं। और आपको बता दें इसमें मेन भूमिका कमलनाथ की होने वाली है। और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली में मध्य प्रदेश और हाईकमान की बैठक के बाद बड़ा ऐलान किया जा रहा है। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको भी लगता है कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी बनेगी कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री, तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना समर्थन देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।